जी ने कामदेव को माफ कर दिया। नारद जी चाहते थे तो कामदेव को भस्म कर सकते थे, लेकिन नारद जी ने उसे क्षमा कर दिया। जाओ, क्षमा किया। और आज नारद जी ने काम को जीत लिया साहब। क्रोध भी नहीं आया नारद जी को, इसलिए नारद जी ने क्रोध को भी जीत लिया। बोलो जय श्री राम। काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। कामदेव को क्षमा किया। कामदेव स्वर्ग में गया और स्वर्ग में नारद जी की महिमा को गाने लग गया। नारद जी धन्य हैं, धन्य हैं जिन नारद जी ने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है। बोलो जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की, रामचंद्र भगवान की। जब नारद जी की हर जगह जय जयकार होने लगी कि नारद जी धन्य हैं जिन्होंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया है, नारद जी ने मन में सोचा मेरा नाम चल गया। देखो हम शिव जी से आगे बढ़ गए साहब। आज तक बोले शिव जी को नौ चलता ही कि शिव जी ने काम को जीता है, पर शिव जी बाबा क्रोध को नहीं जीत पाए। भगवान शिव जी ने जब क्रोध करी तो कामदेव भस्म हो गए। लेकिन नारद जी कह रहे हैं मैं आज शिव जी से आगे बढ़ गया। हम शिव जी से एक क्लास आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि शिव जी क्रोध नहीं जीत पाए, हमने तो क्रोध भी जीत लिया है, दोनों को जीत लिया। ये बात शिव जी को पता चलनी चाहिए। कौन बताएगा शिव जी को? तो नारद जी ने सोचा हम खुद बताएंगे शिव जी को, और कोई नहीं बताने वाला। इसलिए आज नारद जी स्वयं शिव जी के पास चले गए। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। जिता काम, हमने काम को जीत लिया, यह सोचते हुए नारद जी भगवान शिव जी के पास गए। शिव जी के पास पहुंचे, भगवान शिव जी ने पूछा नारद जी कहां से आ रहे हैं? तो नारद जी ने सब अपनी कथा सुना दी कि मैं उत्तराखंड थे नहीं हूं, वहां मैंने तपस्या करी, फिर बोले कामदेव आ गया, बोले फिर बोले हमने काम को जीत लिया। इतना ही नहीं, मैंने बोले क्रोध भी जीत ली। ऐसी कथा शिव जी को सुना रहे। भगवान शिव जी बोले नारद जी तुम तो भगवान की कथा सुनाते थे, तुम तो अब अपनी कथा सुनाने लग गए। देखा नारद जी, जीव की होने वाली व्यथा, भगवान की होनी कथा, और जब ये जीव की व्यथा भगवान की दड़ी जुड़ दी तब भावी कथा बन जाती है। क्यों साहब? प्रहलाद की तो व्यथा है साहब ना। प्रहलाद के साथ क्या क्या हुआ वो व्यथा है प्रहलाद की, लेकिन जब नरसिंह भगवान से जुड़ी तो वो कथा बन गई, प्रहलाद कथा। ध्रुव की तो व्यथा थी, सौतेली माँ ने डांट